इस दुनिया में लालच ऐसा चीज़ है जिसके पीछे इंसान कुछ भी करने के लिए भी तैयार रहता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब पुलिस इस तथ्य के बारे में काफ़ी छानबीन करती है तो लोगों के सामने सच्चाई निकलने में लगभग 3 साल का वक्त बीत जाता है। हाँ, लेकिन जब सच्चाई निकल के आता है तो इससे सुनने के बाद लोगों को पैर तले ज़मीन से खिसक जाती है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश, और राजस्थान प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है जैसलमेर। वहीं पर इंडिया बाजा एंड रोड रैली का आयोजन भी होता है, हर साल होता है, लगभग वही अगस्त के महीने में होता है। तभी साल 2018 का वह साल होता है, उसी बीच अगस्त का महीना भी होता है। वहीं पर काफ़ी बड़ी रोड रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े बाइकर भी आते हैं, काफ़ी नामी विदेशी भी लोग भी आते हैं। उसी में शामिल होने के लिए लोग शामिल होकर विजेता बनकर और अपने राज्य चले भी जाते हैं। लोगों को काफ़ी खुशियाँ भी होती हैं। तभी उसी बेंगलुरु का रहने वाला होता है अशफाक मोन, जिसकी उम्र होती है 37 साल। बेंगलुरु का ही साथ में वह था बाइकर जो होता एक अंतर्राष्ट्रीय, और साथ में वह जो होता है पूरे भारत में भी उसका नाम होता है, लोग उसको अच्छे खासे से नाम में जानते हैं। तभी अगस्त 2018 के महीने में जो होता है इंडिया बाजा एंड रोड रैली का आयोजन किया गया था, उसी राजस्थान के ही जैसलमेर के ही शहर में। काफ़ी अच्छे से धूमधाम तैयारी भी चल रही होती है। लोग जो होते अपने अपने कंपटीशन में भिड़े हुए थे। तभी 16 अगस्त 2018 का वह महीना होता है। उसी दिन जो होता है अशफाक के कुछ दोस्त होते हैं, सुबह सुबह जो होते हैं वह जहाँ पर रैली आयोजन होने वाला था वहीं पर उसका जो था मुआयना करने के लिए सुबह निकल गए होते हैं। सुबह जो होते हैं अशफाक के लगभग 5 दोस्त होते हैं, सब निकल गए होते हैं और शाम का टाइम पूरी तरह से मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद दूसरे दिन जो होता है वह कंपटीशन की अच्छी सी तैयारी भी कर लेते हैं। करने के बाद सोचते हैं क्यों ना चले अब होटल में ठहरें। होटल में ठहरने के लिए जो होता है उसी समय उसी जगह से निकल जाते हैं। निकलने के बाद पूरे दिन टहलते हैं। टहलने के बाद जैसे शाम का टाइम होता है तो जो होता है 5 लोग आगे अपने होटल में ठहर जाते हैं। तो देखते हैं अशफाक अभी नहीं आया। उनको लगने लगता हो सकता है थकान की वजह से कहीं रुक गया हो। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होने लगता है तो 5 दोस्त काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि आखिर अशफाक चला कहाँ गया। उसी समय उसके मोबाइल पर कॉल करते हैं। तभी उसका मोबाइल जो होता है आउट ऑफ कवरेज बता रहा होता है। काफ़ी घबरा जाते, वह सोचने लग जाते हैं आखिर किस इलाके में चला गया, क्योंकि रेगिस्तान का ज़्यादातर इलाका जो होता है रेतीला होता है। काफ़ी जगह रेते गजी हुई है। आदमी कहीं पर अगर ठहर जाता है तो उसे निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उनको शंका हो गया है ज़रूर कहीं वह फंस गया है। इसीलिए जैसी चीज़ की सूचना जो होता है होटलों में फैलती, होटलों के द्वारा ही इस चीज़ की सूचना जो होता है तुरंत ही जाकर जहाँ पर बाइक रैली अंतर्राष्ट्रीय का आयोजन होने वाला था वहाँ पर फैल जाता है। फैलने के बाद पता चलता अशफाक जो होता है एक अंतर्राष्ट्रीय रेसर था, वह उस समय जो होता गायब हो गया था। इसकी खबर जो होता है तुरंत ही उसी जो होता अंतर्राष्ट्रीय रैली में फैल जाती है। और इसी समय उसकी सूचना जो होता है वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाना जो होता है शाहगढ़ में पहुँच जाती हैं। शाहगढ़ के थाना प्रभारी होते हैं करण सिंह तक पहुँचती है। पहुँचने के बाद वह भी सहम से जाते, वह सोचने लग जाते हैं कि आखिर 2 दिन बाद जो होता है 18 अगस्त 2018 को बाइक रैली है। आखिर ऐसे व्यक्ति अगर लापता हो गया तो इसकी या कहाँ गया, इसके लिए तुरंत जो होता है उसी होटल में आते हैं। होटल में आने के बाद शहबाज के ही दोस्तों से पूछने लग जाते हैं कि आखिर वह गया कहाँ। अब शहबाज के दोस्त बताने लग जाते हैं कि हम लोग जो होता है कल निकले थे सुबह के लिए, अच्छी खासी वहाँ पर ट्रेनिंग भी लिए। ट्रेनिंग लेने के बाद सुबह के टाइम जो होता है हम लोग अपने अपने होटल के निकल चुके होते हैं। लेकिन देखते हैं कि जैसे होटल पहुँचते तो अशफाक जो होता है हमसे पिछड़ गया होता। हमें लगने लगता हो सकता है कहीं पर रुक गया हो थकने की वजह से। लेकिन जैसी रात हो गई तो हमसे हमारे दिल में काफ़ी हलचल होने लगा। हमें शंका होने लगा कि ज़रूर अशफाक के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गया है। इसीलिए इसको सूचना जो होता है जहाँ पर रैली आज हो रहा था वहाँ के प्रबंधक को दे दिया था। इसीलिए आपको लोगों को यह सूचना मिली है। जैसे वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं इस चीज़ की खबर पाते हैं करण सिंह, तुरंत काफ़ी भन्ना से जाते हैं। भन्नाने के बाद उन्हीं लोगों के ऊपर गुस्सा उतार देते हैं। कहने लगते हैं तुम लोगों ने इस चीज़ की सूचना तुरंत हम लोगों को क्यों नहीं दी। दोस्त बताने लग जाते हैं साहब हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आखिर वह कहीं चला जाएगा। इसीलिए तुरंत ही दोस्तों को लेकर करण सिंह जो होते हैं उनको लेकर उसी राजस्थान के ही उसी जो होता है जैसलमेर के रेतीली इलाकों में चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो वहाँ पर जो होता है अशफाक का जो होता है पूरी तरह से तलाशी करना शुरू कर देते हैं। हर जगह तलाशी करते हैं, इलाकों में जाके तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं पर अशफाक का पता नहीं चलता है।
ना चलने की वजह से पुलिस काफ़ी परेशान हो जाती है। पूरी रात ढूंढती है, सुबह के टाइम ढूंढती है, सुबह का टाइम भी फिर शाम का टाइम आ जाता है। तभी 18 अगस्त 2018 का दिन भी आ जाता है। दे दिन अंतर्राष्ट्रीय रैली का आयोजन होना था, लेकिन पुलिस जो होती है असबाग को ढूंढने में लगी हुई थी। काफ़ी तलाशी करती है। तभी शाम का टाइम होता है। उसी रेगिस्तान के ही रेतीली झाड़ियों में जो होता है असबाग का जो होता है वही रेसलर बाइक खड़ी होती है। साथ में उसका मोटरसाइकिल होता है, साथ में उसका उसी पे हेलमेट लगा होता है और एक बोतल रखा होता है। वह बोतल खाली होता है। पुलिस समझ जाती है कहीं पर असबाग यहीं कहीं तो होगा नहीं, इसीलिए उसकी तलाशी करती है। तभी पता चलता है कुछ ही दूरी पर, लगभग 10 डंडे की दूरी पर वहीं पर असबाग का डेड बॉडी पड़ा हुआ होता है। काफ़ी जो था सूख गया होता है। पुलिस समझ जाती है कि यह ज़रूर किसी तरीके से लग रहा है यह अपना दम तोड़ दिया है। पुलिस उसी लिए उसका मुआयना भी करती है, काफ़ी अच्छे से मुआयना करती है, अच्छे तरीके से मुआयना करती है असबाग की। असबाग के दोस्त भी होते हैं, उनसे पूछने लग जाती है सब कैसे हुआ। असबाग के दोस्त जो होते हैं उस बाइक के पास जाते हैं, वह देखते हैं कि बोतल खाली पड़ा हुआ है। उनको समझ में आ जाता हो सकता हमारा दोस्त असबाग वहाँ फंस गया हो और फंसने की वजह से पानी ना मिल पाया हो, इसी वजह से उसकी मौत हो गई है। थाना प्रभारी समझ जाते हैं कि लग रहा गला सूखने की वजह से असबाग की मौत हो गई है। इसीलिए उसका सूचना जो था असबाग के घर वाले, जहाँ पर वह बेंगलुरु पड़ता है, वहीं के रहने वाले होते हैं। असबाग की पत्नी होती है सुमेरा परवेज और साथ में असबाग के ही ससुर होते हैं। जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही बेंगलुरु से निकलकर जैसलमेर पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं वहां, जैसी उसकी जो पत्नी होती है सुमेरा देखती है तो असबाग की बॉडी को देखकर वहीं तक दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। पुलिस बॉडी लेकर वहीं पर खड़ी होती है और वह खड़ी होकर उस जो तहस अब सुमेरा बॉडी का पंचनामा अच्छी तरह से कर लेती है। वह भी नहीं समझ पाती आखिर यह सब कैसे हो गया। इसी तरह जो होती है अब सुमेरा की बातों को सुनकर पुलिस तहकीकात करती है। तहकीकात करने के बाद पुलिस पूछने लग जाती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है। सुमेरा कह बैठती है साहब हमारे पति का लग रहा है पानी ना मिलने पाने की वजह से और इसी रेतीली झाड़ियों में फंस जाने की वजह से उनका गला सूख गया होगा, जिसकी वजह से वहीं पर इनकी मौत हो गई हो। पुलिस जो थी सुमेरा की बातों को मान ली तो कहने लगती है क्या तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है। सुमेरा इनकार कर जाती है कि साहब हमारे पति का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उसी समय अब असबाग के बॉडी को अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसी समय जो होता है इस फाइल को ठंडे बक्से में डालकर बंद करने की पूरी तैयारी भी कर लेती है। और पुलिस जो होती है जब पोस्टमार्टम हो जाता है उस असबाग का तो पुलिस उसके बॉडी को जो होता है सुमेरा के घर परिवार को सौंप देती है। सौंपने के बाद पुलिस जो होती है अब इस फाइल को काफ़ी ठंडा समझने लगती है। इस फाइल को दबा कर रख देती है। पूरी तरह से जब दब जाती है तो इस केस पूरा एकदम ठंडा हो जाता है। तभी लगभग इस घटना को हुए 3 साल बीत जाता है। साल 2021 आ जाता है। 21 आने के बाद मई का महीना होता है। तभी दोस्त जैसलमेर के नए एसपी होते हैं अजय सिंह, वहीं पर उनकी तैनाती होती है क्योंकि उसी समय लगभग 3 साल का जब कोई केस हो जाता है तो उसको बंद करने के लिए एसपी साहब का मोहर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जैसे ही वह अजय सिंह इस फाइल को देखना शुरू कर देते हैं तभी उनके सामने काफ़ी चौंकाने वाला एक फ़ोटो दिखता है। उसी फ़ोटो में जो था असबाग होता है और साथ में उसका बाइक होता है और साथ में एक बोतल होता है दिखाई देता है। तभी अजय सिंह सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस व्यक्ति की फ़ाइल में क्या है। जब उस व्यक्ति का फाइल में जो पड़ा हुआ एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है उसी रिपोर्ट को देखते हैं तो पता चलता है असबाग के जो गला होता है उसी गले पर एक काफ़ी मड़ोड़ा हुआ मोच था, जिस वजह से असबाग की मौत हुई थी। और उसी समय अजय सिंह काफ़ी भन्ना से जाते हैं, चौक से जाते हैं कि आखिर जिस व्यक्ति का गला इस तरह मरोड़ दिया गया हो वह बाइक कैसे स्टैंड पर लगा सकता है। अब बोतल में पानी ना होने पाने की वजह से व्यक्ति की कैसे मौत हो सकती है। लेकिन जब अजय सिंह उस रिपोर्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ते तो देखते हैं कि उसी में लिखा हुआ पड़ा था कि जो है आधे पेट में खाना पड़ा हुआ था। आखिर में और चौक भी जाते हैं कि आखिर पेट में जब खाना पड़ा था, पानी पड़ा था, तो असबाग की मौत कैसे हुई और किस वजह से हुई। तभी पुलिस जो होती है इस केस को छानबीन करने की काफ़ी सख्ती में आ जाती है और जैसलमेर की द्वारा इस चीज़ की सूचना जो होता है वहाँ के तुरंत ही नज़दीकी थाने जो पड़ता है लगभग 110 किलोमीटर सागढ़ में दे दिया जाता है। और जैसे सागढ़ में सूचना जाता है तो वहाँ के भी थाना प्रभारी काफ़ी चौंक से जाते हैं, मामलों को देखते हैं उनको काफ़ी संदिग्ध लगने लगता है। इसीलिए तुरंत जो होते हैं इस चीज़ की सूचना जाकर वह उसी समय बेंगलुरु में असबाग के ही साथ में उसका बड़ा भाई होता है, उसकी माँ भी होती है सुबेदा। जैसे ही पता लगता है तो उनको भी इस चीज़ की सूचना मिल जाती है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है क्योंकि उनको बता रखती है और उसी समय जो होता है सुबेदा से पूछने लग जाती है तुम्हारी बहू सुमेरा के बारे में कैसा रिश्ता था। अब जैसे ही पुलिस सुबेदा से कहने लग जाती है कि साहब हमारा बेटा असबाग और सुमेरा के बीच काफ़ी जो होते हैं आए दिन बंद रहते थे
क्योंकि वह एक अच्छी खासी ज़िंदगी तो थी, लेकिन ना जाने क्यों किस बात को लेकर इनके बीच आए दिन झगड़े तकरार होते थे। कभी कभी इतना बात बढ़ जाता था, असबाक अपनी पत्नी जो होता है सुमेरा का पिटाई भी कर देता था। अब किस वजह से करता था हमें नहीं पता। तुरंत पुलिस को शंका हो जाता है कि इनके बीच कुछ न कुछ संबंध के बारे में ज़रूर कुछ होगा, इसीलिए आए दिन पति पत्नियों के बीच झगड़े तकरार होते रहते हैं। अब पुलिस जो होती है उसी समय जाकर अब जो होता है सुमेरा का ही मोबाइल नंबर का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाता है। और जैसे ही कॉल डिटेल निकाला जाता है तो पता लगता है उसी जो होता है 15 अगस्त 2018 के दिन ही सुमेरा के मोबाइल पर 3 लोग काफ़ी घंटों बात किए थे। वह कोई और नहीं होता है, वह होता है उसी का 3 दोस्त होते हैं, जिसका नाम होता है साबिक और एक का नाम होता है संजय, और जो दूसरे केरल के जगह का रहने वाला होता है वह होता है विश्वास। इन्हीं तीनों नंबरों पर बार उसकी पत्नी जो होता है सुमेरा का हुआ था। तभी पुलिस का शंका जो होता है जाकर सुमेरा के ही उसी समय कॉल डिटेल पर टिक जाता है, और पुलिस जो होती है तुरंत अब संजय विश्वास की तलाशी करना शुरू कर देती है, और साथ में साबिक अब्दुल्ला की भी तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस जो होता है अब चारों की तलाशी करना शुरू कर देती है, करने भी लगती है। तभी 16 जुलाई 2021 का महीना होता है। उसी समय जाकर पुलिस जो होती है संजय और विश्वास को उसके ही इलाके यानी कि केरल से उसको कस्टडी में लेती है। और जैसे ही कस्टडी में लेती है पुलिस की टीम जो होती है सागढ़ पुलिस थाने में ले आती है। वहाँ ले आने के पुलिस उनके सामने वही कॉल डिटेल निकाल के रख देती है और साथ में कुछ फ़ोटो दिखाती है। काफ़ी ध्यान दिखाने के बाद पहले दोनों इधर उधर की बातें करते हैं, पुलिस को बगलाते हैं, लेकिन पुलिस जो अपने पुलिस के अंदाज में आती है तो पुलिस के सामने जो होता है संजय और विश्वास पूरी तरह से टूट जाते हैं। टूटने के बाद पुलिस के सामने जो सच्चाई बताते हैं इसे सुनने के बाद तो हर लोगों के वहाँ खड़े हुए जैसे लगता है ज़मीन से खिसक सी गई है। असबाक जो होता है मूल रूप से केरल के ही कुन्नूर का रहने वाला होता है, और वहीं पर रहकर जो होता है वह मौके पर एक निजी कंपनी में काम भी करता है, लेकिन वह कि बेंगलुरु के ही आरटी नगर के ही वहीं पर अपनी पत्नी सुमेरा के साथ कमरा किराए पर लेकर मौके पर वहीं रह रहा होता है। और जब रहने लगता है तो काफ़ी अच्छे तरीके से सुमेरा के साथ जो होता है वह उसी समय असबाक का ज़िंदगी बीतना शुरू हो जाता है और बीतने भी लगता है। सुमेरा जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। सुमेरा उसी समय रहकर अपने ही कमरे में पूरा दिन टीवी पर ज़्यादातर व्यस्त रहती है, और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो मोबाइल पर ध्यान भी देती थी। उसी मोबाइल के थ्रू जो होता है उसी का इलाके का रहने वाला एक लड़का होता नीरज, जिसकी उम्र होती है लगभग वही 26 साल के आसपास, और सुमेरा का उम्र होता है लगभग वही 29 साल के आसपास। सुमेरा अभी तक किसी बच्चे की माँ नहीं बनी थी, लेकिन कुछ वक्त बीत जाता है। इधर जो होता है नीरज और सुमेरा के बीच जो होता है उसी मोबाइल के थ्रू और उसी व्हाट्सएप के थ्रू चैटिंग शुरू हो जाता है, और चैटिंग शुरू हो जाता है तो इसी बीच जो होता है इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग चलने लगता है। नीरज और सुमेरा के प्रेम प्रसंग इस तरह चल गया होता है कि इनके चर्चे जो होते हैं आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाता है। जब चलने लगता है इस चीज़ की पता जो होता है सुमेरा की जो सास होती है सुबेदा को पता चल जाता है। सुबेदा अपनी बहू को जो होता है काफ़ी सुमेरा को धमकाती है, उसको बुझाती है, कहने लगती हैं कि अगर लोग जान जाएंगे तो क्या कहेंगे। सुमेरा जो होती है अपनी सास की बात मान लेती है, उसी दिन से अपने घर में रहना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे मौका मिलता सुमेरा को तो अपने ही प्रेमी नीरज के साथ फ़ोन पर लग जाती है। लगने के बाद उसका जो पति होता है असल में असबाक आज से कुछ साल पहले जो होता है दुबई में भी गया था, लेकिन दुबई से लौट कर जब यहाँ पर आया तो उसी बीच जो होता है सुमेरा और साथ में अब नीरज के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो गया। प्रेम प्रसंग चलने भी लगता है। नीरज को काफ़ी जो होता है सुमेरा काफ़ी चाहने भी लगती है, और जब चाहने लगती है तो उसके ऊपर अपनी जितनी भी धन दौलत है सभी लुटाने के लिए तैयार भी रहती है। तभी सुमेरा जो होती है सुमेरा अपने ही आशिक जो होता है नीरज से शादी के लिए प्रपोज करती है। तभी नीरज कह बैठता हम तुमसे बिना तलाक के शादी नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए सुमेरा जो होती है तुरंत ही काफ़ी एक ऐसा देखा असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर बिना तलाक के हमारी शादी कैसी होगी। वह सोच में पड़ जाती है कि अगर अपने पति असबाक से हम अपना तलाक लेते हैं तो उसका जो प्रॉपर्टी यहाँ है और साथ में जो दुबई भी है वह भी हमारे नाम नहीं करेगा और साथ में हमसे अलग हो जाएगा। इसीलिए सुमेरा जो होती है एक काफ़ी सार्थक प्लान बनाती है। उसी प्लान के तहत जो होता है नीरज से बात करती है। नीरज से कहने लग जाती है कि अगर हम अपने पति से बिना तलाक लिए कैसे छुटकारा लेंगे, तुमसे शादी करोगे। नीरज तुरंत ही सुमेरा की बात मान लेता है। वह कहने लगता हम क्यों नहीं, तुमसे आराम से शादी कर लेंगे। सुमेरा इसी फिराक में लग जाती है कि हम पकड़े भी ना जाए, हमारे पति का जो रास्ता है काफ़ी आसानी से हट भी जाए। इसीलिए सुमेरा जो होती है वह उसी समय जो होता है औसाक के उसके कुछ 3 नज़दीकी दोस्त होते हैं, संजय और विश्वास और साथ में अब्दुल्ला जो केरल का रहने वाला होता है। तीनों से जाकर वहीं उसी समय जो होता है सुमेरा मुलाकात करती है। उनसे मुलाकात करने के बाद दोस्ती का वास्ता देकर जो होता है औसात को उसके ही रास्ते से हटाने के लिए बोल देती है। लेकिन जो होता संजय वह काफ़ी ज़्यादा पैसे की मांग करता है।
सुमेधा तुरंत ही तैयार हो जाती है। जब तैयार हुई तो कहने लगती है कि हम तुम्हें काफ़ी सारा पैसा देंगे और उसी पैसों को लेकर तुम लोग अपना अलग ही दुनिया पसाना प्रॉपर्टी खरीद लेना। संजय और विश्वास जो होता है और अब्दुल्ला तीनों तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद इस काम को करने के लिए जो होता है संजय और विश्वास दोनों आकर औसाक के उसी समय मिलते हैं। वह कहने लगते हैं कि भाई, राजस्थान के ही जैसलमेर में ही एक जो होता है बाइक रैली का आयोजन होने वाला है। हम लोग वहाँ पर चलेंगे और उसी जो होता है फंक्शन में शामिल होंगे। संजय और विश्वास की बात मान लेता है। औसाक मानने के बाद जो होता है उनके साथ चलने की तैयारी कर लेता है। तभी जो होता है 14 अगस्त 2018 का दिन होता है। लगभग वहाँ बेंगलुरु से लगभग 2000 किलोमीटर दूर राजस्थान के जैसलमेर आ जाते हैं। आने के बाद उसी 16 अगस्त 2018 को ही लगभग वही शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम जो होते हैं जाते हैं उस रैली के स्थान का मुआयना करते हैं। काफ़ी से मुआयना करने में लगने लगता है कि जो है अवसाद इस रेस को काफ़ी अच्छे तरीके से जीत सकता है। अवसाद का वो लोग तीनों लोग काफ़ी अच्छे से दिल मेल करके जीत भी लेते हैं। अवसाद समझ जाता है इस रेस को हम काफ़ी अच्छे से जीत पाएंगे। तभी जो होता है 16 अगस्त 2018 का वही शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होता है उसी रैली से संजय और विश्वास और साथ में अब्दुल्ला तीनों मिलकर जो होते हैं रेगिस्तान के जैसलमेर के उसी जो होता है कटीली झाड़ियों की तरफ जो होता है औसाक का बाइक ले जाते हैं। जैसे ही औसाक का बाइक जाने लगता है तो पीछे तीनों दोस्त लग जाते हैं और सुनसान जगह देखते हैं। सुनसान जगह देख कर जाकर तीनों वहीं पर घेर लेते हैं। औसाक को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसी समय जो होता है उसका गला उसी समय मरोड़ देते हैं, जिसकी वजह से औसाक वहीं पर दम तोड़ जाता है। अब इस हत्या का जुल्म छुपाने के लिए जो होता है संजय और विश्वास और अब्दुल्ला तीनों मिलकर जो होते हैं उसी समय उसका जो बोतल होता है पानी का उसको खाली कर देते हैं और बाइक जो होता है स्टैंड पे लगा देते हैं, हेलमेट टांग देते हैं, ताकि अगर पुलिस छानबीन करते हुए यहाँ पहुँचे तो पुलिस को यह लगे कि पानी की वजह से और जो होता है भूख की वजह से औसाक की मौत हो गई है। और दोनों यही जो होता है कांड करने के बाद अपने उसी होटल में पहुँचते हैं। होटल पहुँचने के बाद तुरंत इसकी सूचना जो होता है औसाक की जो पत्नी होती है सुमेरा को दे देते हैं। सुमेरा कहती है ठीक है, तुम्हें पैसे कल मिल जाएंगे। मिलने के बाद जो होता है सुबह पुलिस के सामने यही षड्यंत्र रचते हैं, जिसकी वजह से पुलिस की टीम जो होती है काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद 3 साल बाद जो होता है संजय और विश्वास को अपनी कस्टडी में ले सकी। पुलिस जब दोनों को ले जाती है उनकी तलाशी करना शुरू कर देती है सुमेरा और साथ में अब्दुल्ला की, तो पता चलता है उनके ही घर में ताला लगा पड़ा हुआ है। पुलिस उनके घर नोटिस चिपका देती है। अब इस केस को चलते चलते लगभग कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी जनवरी 2022 का महीना आ जाता है। उसी महीने में कोर्ट से जो होता है अर्जी लगा दी जाती है कि तिनको कैसे भी कस्टडी में लिया जाए। उनके घर जाकर उसी समय भगेला का जो आरोप होता है उसी समय जाकर उनके घर पर चस्पा कर दिया जाता है। पुलिस उन दोनों की तलाशी कर रही है, सुमेरा और साथ में जो होता है अब्दुल्ला की। जैसे पुलिस कहते चलेंगे, पुलिस जो होती है इनको भी लाकर उसी समय कोर्ट के सामने पेश करेंगे। लेकिन पुलिस जो होती है संजय विश्वास को अपनी कस्टडी में ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश कर दें, जिसकी वजह से पुलिस इस पर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।